वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एक इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट JJA का। ओके, डेट्स अब जल्दी ही आने वाले हैं, तो आप डेट का वेट ना करें, मॉक इंटरव्यू सुने और इससे बेनिफिट उठाएं। और अगर आपको मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन या ऑफलाइन देना है, दोनों के नॉमिनल और कॉमन चार्जेस हैं। ओके, मेरा नंबर है 7503235358। आप लोग इस पर मैसेज करें, अर्पिता मैम आप लोग को रिप्लाई करेगी और मेरे से वो बात कराएगी। ओके, बाकी जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आपका सब्जेक्ट हो, रीसेंट के करंट अफेयर्स हो, JJA का वर्क प्रोफाइल हो, आपका गैप ईयर अगर है तो फैमिली बैकग्राउंड, सब्जेक्ट, ये सब पढ़ करके तैयारी करें। एक स्टूडेंट का मॉक लेने जा रहा हूँ, आप उससे सुने। और बहुत सारे मॉक बीच बीच में जब भी टाइम मिलता है अपलोड कर रहा हूँ। बहुत बच्चों का सक्सेस स्टोरी भी अपलोड कर रहा हूँ, जितनों का हुआ है 80% टू 90% रिजल्ट हो ही गए हैं, जितने बच्चे थे सुपर 50 में। ओके, स्टार्ट करते हैं। दीपक, मैं कम इन सर। May I come in, sir? यस प्लीज़ कम। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज़ हैव अ सीट। ओके दीपक, आप दिल्ली से ही हैं? जी sir. अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Thank you, sir, for giving me this opportunity to introduce myself in before you. Sir, my name is Deepak, and my father's name is Shri Hemraj, and he is a worker in a dentist shop. My mother's name is Savita Devi, and she is a homemaker. I have completed my graduation from Delhi University in 2021 in BA program, and currently I am working in Election Commission of India as a data entry operator in contractual basis. ठीक है, मैं बीच में करेक्शन नहीं करूँगा, फीडबैक बाद में दूंगा जब वीडियो खत्म होगा। बट बिफोर यू ने इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, मैं आपको मतलब अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। ओके, आप अभी आप यू आर करंटली वर्किंग इन इलेक्शन कमिश्नर ऑन पेरोल बेसिस और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सर। कितने समय से जॉब कर रहे हैं? सर 6 साल से कर रहा हूँ। 6 साल से। चलिए मैं एक एक करके आगे आता हूँ। दीपक, आपके नाम का कोई फेमस बंदा किसी फील्ड में, स्पोर्ट्समैन या कोई प्लेयर या कोई भी? सर ऐसे तो याद, कोई बात नहीं। आपके नाम का क्या मतलब है? सर मेरे नाम का मतलब है ज्योति, एक तरीके से किसी को मतलब राह दिखाना। ओके जी। आप आज JJA के इंटरव्यू के लिए आए हैं। जी। कब आपको पता चला कि इस तरह का भी पोस्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिसकी आपकी तैयारी करनी चाहिए? टाइपिंग स्पीड क्या है आपकी? सर मेरी टाइपिंग स्पीड है 50 to 51 स्पीड है। जी। ओके, कब आपको पता चला इस पोस्ट के बारे में? सर मेरे को 1 साल पहले पता चला, जब मैंने इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट देखा, उसके बाद मैंने इसको अप्लाई किया। तो उसके बाद मैंने फिर मेरा फर्स्ट मतलब प्री निकला, मेंस निकला। मैं इस पोस्ट के बारे में आऊँगा। आप सबसे पहले मुझे बताइए कि आपने जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जी, वो कौन से साल पूरा किया? सर 2021 में। रेगुलर कॉलेज या कॉरेस्पॉन्डेंस? सर कॉरेस्पॉन्डेंस है। ओके, क्या सब्जेक्ट थे लास्ट ईयर में? सर हिंदी, या overall? इंग्लिश, एजुकेशन था, अच्छा, ग्लोबलाइजेशन था। ग्लोबलाइजेशन था और हिस्ट्री क्वालिटी वगैरह भी था क्या? नहीं सर, सब्जेक्ट का नाम BA था, क्या था? बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स में सर। बट हिस्ट्री क्वालिटी सब्जेक्ट नहीं था। नहीं। तो आप अपने सब्जेक्ट को या आज के प्रोफाइल से, इस जॉब के प्रोफाइल से कैसे इनडायरेक्टली को रिलेट करेंगे? सर उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट था, उसमें सर इंग्लिश से मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश का ज़्यादा काम होता है। इंग्लिश में ही ज़्यादातर जो लेटर्स या कोई ड्राफ्ट नोटिंग जो भी होगी वो इंग्लिश में ही होगी, तो मैं उसको उससे कनेक्ट कर पाऊँगा। और एजुकेशन जो सब्जेक्ट था उसका हमें पता चलता है कि एजुकेशन का क्या महत्व होता है और एजुकेशन किस लिए इम्पोर्टेंट होती है और सोसाइटी के लिए एजुकेशन का क्या पर्पस है। इंग्लिश में आपने वहाँ क्या क्या पढ़ा था? ग्रामर पढ़ा था, RC पढ़ा था, कि प्लेस पढ़ा था, स्टोरीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा सर था? स्टोरीज पढ़ी थी। स्टोरीज पढ़ी थी। कुछ फेमस ऑथर के नाम पता है, फॉरेनर और इंडियन? नहीं सर। विलियम शेक्सपियर का नाम सुना है? जी। तो वो पूछ सकते हैं, थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में देख लेंगे। वैसे आप वर्किंग हैं, ज़्यादा सब्जेक्ट पे नहीं जाएंगे। सब्जेक्ट उनसे ज़्यादा पूछते हैं जो बच्चे अभी जॉब में नहीं हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लेंगे हम लोग। फादर क्या करते हैं? सर मेरे फादर डेंटिस्ट की शॉप में काम करते हैं। डेंटिस्ट की शॉप में। कितने सिबलिंग्स हैं आप? सर मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं। मेरे सिस्टर है एक छोटी और एक ब्रदर है छोटा। ओके, हॉबी क्या है आपकी? सर मेरी वैसे तो कोई हॉबी नहीं है, मैं अभी जॉब के बाद पढ़ाई करता हूँ। अपने खाली टाइम में सर मैं थोड़ा वॉक कर लेता हूँ या गाने वाने सुन लेता हूँ जिससे मेरा माइंड फ्रेश रहे। ठीक है, आपने जॉब कब ज्वाइन किया था? सर मैंने जॉब 2018 में 2018 में। और ग्रेजुएशन हुआ है 2021 21 में। में, यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या थी इस जॉब की?
सर 12th तक मतलब इंटर 12 चाहिए, तो आपने 12 के बाद ही इसको जॉब जी। ज्वाइन कर लिया। जी सर। आप यहाँ जॉब भी कर रहे हैं और अपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट मैंने किया। सर। तो क्या यहाँ कोई सिनेरियो नहीं है परमानेंट वगैरह होने का? नो सर। ओके, तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या है फिलहाल? सर एज डाटा एंट्री ऑपरेटर मैं वहाँ पे काम करता हूँ। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई नए बने हैं, जी सर। क्या नाम है? सर उनका नाम है ऑनरेबल श्री ज्ञानेश कुमार। अभी इलेक्शन कमीशन न्यूज़ में चल रहा है, क्यों? ममता सर, वो- बनर्जी ने भी कुछ उस पर बातें कही हैं। जी सर, वो डीलिमिटेशन के इसको एक्सप्लेन कीजिए, क्या है एक दो लाइन में। सर जैसे ममता बनर्जी जी ने कहा है मैडम ने कि ये जो उनके वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं और जो फेक वोटर्स हैं जो दो जगह जिसके एपिक चल रहे हैं वो वहाँ पे बीजेपी वो ऐसे एलिज कर रहे हैं कि बीजेपी वाले वहाँ पे जाके वोटर्स जोड़ रहे हैं और उनकी किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, ठीक है? रूलिंग पार्टी जो है वहाँ पे वोटर्स अपने जोड़ रहे हैं जिससे कि उनका ज़्यादा वोट वहाँ पे बन सके। ओके, आप मुझे ये बताएं दीपक कि आपने अभी सुना भी होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ कुछ और भी उनके साथ लोग होते हैं, तो कितने इलेक्शन कमिश्नर हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैंने बताया आपको ज्ञानेश, ठीक है। ज्ञानेश कुमार हैं और दो उनके साथ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। कौन कौन है वो? सॉरी। उनका नाम देख लेना है, जी। क्योंकि आप इस जॉब में हैं तो आपसे पूछ सकते हैं। जी। चलिए, आप वोटर आईडी कार्ड देखा आपने? जी। वोटर आईडी कार्ड पे एक नंबर होता है, क्या बोलते हैं? एपिक नंबर कहते हैं। एपिक नंबर कहते हैं। इस epic का इलेक्टर्स कोई full फोटो form है? आइडेंटिटी कार्ड। इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड इसकी फुल फॉर्म होती है सर। कितने अंकों का अल्फा न्यूमेरिक होता है वो? सर कभी count किया है? 7 होता है, 3 उसमें वो होते हैं क्या कहते हैं अल्फाबेट होते हैं और बाद में 7 न्यूमेरिक्स होते हैं। कहाँ आप दिल्ली में कहाँ बैठते हैं? जॉब के लिए कहाँ जाते हैं आप? सर मैं अभी AC40 न्यू दिल्ली जो कि डिस्ट्रिक्ट न्यू दिल्ली में आता है उसके अंदर। कुछ जॉब से रिलेटेड भी वहाँ सवाल होगा, कुछ क्या बहुत कुछ होगा। तो ये जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं दीपक आप जे के जॉब में क्यों आना चाहते हैं? सर वो जिस जॉब में मैं अभी काम कर रहा हूँ वो एक एज कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है और उसमें कोई आगे कोई ग्रोथ नहीं है और जो जे है मैं अभी कंपटीशन की तैयारी भी कर रहा हूँ और मेरे को जे में इसलिए जाना है क्योंकि इससे ठीक है। जॉब से नहीं, मुझे जॉब में इसलिए जाना है क्योंकि फिलहाल मेरा जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस का जॉब है। कॉन्ट्रैक्ट बेस का है और मेरे पे कोई अभी फिलहाल अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। फिलहाल मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है और ये अपॉर्चुनिटी मैं ग्रैब करना चाहता हूँ। सर। मैं जिस जॉब में हूँ, कोई भी उस जॉब से ग्रोथ करना चाहता है, मेरा जो ये भी जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जॉब है और ये डिस्ट्रिक्ट जॉब का जो जे का प्रोफाइल है ये बहुत अच्छा है, ठीक है? जॉब सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी ये सब नहीं बोलेंगे गवर्नमेंट जॉब वगैरह, नो इशू। चलिए, आप वर्क प्रोफाइल है आपका, जॉब कर रहे हैं, जी। आप तो फ्रेशर नहीं हैं, नो तो सर। आपका ये नॉलेज हमें यहाँ जे के वर्क प्रोफाइल में कैसे काम आएगा दीपक? सर एज डाटा एंट्री ऑपरेटर हमें रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है और जैसे हमारे सीनियर्स बोलते हैं कि कोई लेटर बना के लाओ या ड्राफ्ट नोटिंग कुछ करके लाओ तो वो यहाँ पे काम आएगा। और मैंने एक्सपीरियंस किया है, हमारे सर अब इतना भरोसा रखते हैं कि जो वो कुछ भी काम बोलते हैं तो वो बस एक मतलब सिनेरियो बताते हैं ऐसे ऐसे करके लाओ और हम उसको करके ले आते हैं तो वो हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, जे का वर्क प्रोफाइल क्या है? फाइलिंग वगैरह है, पता है आपको? जी सर। क्या है जे का वर्क प्रोफाइल? सर जे का वर्क प्रोफाइल ऐसा है कि कोई भी फाइल होती है हम उसको अपने अंडर रखते हैं और हमें उसके बारे में अगर कोई फाइल चाहिए होती है तो हम उसको फाइल को प्रोवाइड कराते हैं या फाइल का नंबर चढ़ाना, फाइल को आगे भेजना, वो हमारा काम होता है सर। इलेक्शन की बात की आपने, मैं दोबारा से जे पे लौट के आऊँगा। पहली बार आज़ाद भारत में इलेक्शन कब हुआ था? सर 1950 to 1951 में जनरल इलेक्शन हुए थे। 1951 में हुए थे। जी। अभी दिल्ली में इलेक्शंस हुए हैं, जी। ठीक है? सीएम कौन बनी है और उनकी कंस्टिट्यूएंसी क्या है? एमएलए सर, कहाँ से हैं वो उनका नाम है श्रीमती रेखा गुप्ता और वो दिलशाद शालीमार बाग शालीमार बाग। जी। शालीमार बाग से एमएलए हैं। एमएलए हैं जी। ठीक है, वेरी गुड। नॉर्मल रहना है, घबराना नहीं है। ओके, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बताइए मुझे कुछ। सर देर आर 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन दिल्ली और सबसे ओल्ड करकरडूमा है और सबसे न्यू राउज एवेन्यू कोर्ट है। और कब बना था ये? सर राउज एवेन्यू 2018 में बना था। सबसे पहला? वो सर 1958 में शायद बना था। ठीक है। हायरार्की पता है कितने और हाई कोर्ट कहाँ आएगा, सुप्रीम कोर्ट कहाँ आएगा? जी सर, इसकी hierarchy पता है? सबसे एपेक्स कोर्ट होता है इंडिया का सुप्रीम कोर्ट,
देन हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, किसी किसी स्टेट के 2 स्टेट के एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, और हर स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज कोर्ट होते हैं सर, जिन्हें लोअर कोर्ट भी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस आर्टिकल में मेंशन है, ये कुछ पढ़ा है आपने? जी सर, हाई कोर्ट 200 हाई कोर्ट 217 से, अभी याद नहीं आ रहा, 217 से ऐसे कोई बात नहीं। प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है किसी स्टेट में, जी। कौन से स्टेट में लगा सर है? मणिपुर में लगा हुआ है किस आर्टिकल में है ये सर, 356 आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 356। दिल्ली में किस जगह से हैं आप? सर बदरपुर बॉर्डर से। बदरपुर बॉर्डर से। आपके एरिया से भी कौन एमएलए जीता है? श्री राम सिंह जी जीते हैं। जी। आप अभी अपने जॉब से इस जॉब में आ रहे हैं, कल को और किस जॉब में जाएंगे? आप यहाँ छोड़ देंगे, क्या गारंटी है कि आप इस जॉब में टिकेंगे? मुझे जस्टिफाई करें। सर जैसे मैंने सुना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मतलब जॉब वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं, तो मैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके ही इस यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में काम करना पसंद करूँगा। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके ही अपनी ग्रोथ करूँगा, मैं यहाँ पे छोड़ूँगा। और फ्यूचर सर अनसर्टेन है, तो अभी तो मेरे को पता नहीं, फ़िलहाल मेरे पे यही अपॉर्चुनिटी है, तो मैं इसी अपॉर्चुनिटी। आज बहुत सारे लोग आए हैं, ठीक है, हम आपको मान लीजिए ले लेते हैं आज, तो क्या क्वालिटी है आपकी जिसकी वजह से हम आपको सेलेक्ट करें? सर मैंने टायर 1, टायर 2 और टायर 3 क्लियर किया है, और मेरी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी है, और मैं मेरे पास जॉब एक्सपीरियंस भी है, जिससे कि मैं अपना जो जॉब एक्सपीरियंस है उसको यहाँ यूटिलाइज़ कर पाऊँ, और अगर काम होता है तो उसे भी मैं सीखने की कोशिश करूँगा। आप इलेक्शन कमीशन में जॉब कर रहे हैं, मैं किसी पार्टी का या किसी पर्सन का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इलेक्शन कमीशन का मेन मोटिव क्या है? आप सर क्या इलेक्शन बताएंगे? कमीशन का मेन मोटिव है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना और डेमोक्रेसी को जिंदा रखना। और सर इलेक्शन कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही है, ताकि कोई भी ये लोकतंत्र बना रहे। वन नेशन वन इलेक्शन को डिस्क्राइब करेंगे? जी सर, वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो फॉर्मर हमारे प्रेसिडेंट थे श्री ऑनरेबल श्री रामनाथ कोविंद जी, उनकी चेयरमैनशिप में हो रहा है। और इससे ये वन नेशन वन इलेक्शन का मोटिव ये है कि बार बार जो इंडिया में इलेक्शन होते हैं उसमें मैन पावर बहुत ज़्यादा लगती है, हमारा खर्चा एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा आता है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी में भी फ़र्क पड़ता है। और अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे हमारा मैन पावर भी कम लगेगा और हमारा इसके कोई कमेटी हेड थे, पता है कौन? जी रामनाथ सिंह कोविंद जी थे। रामनाथ कोविंद जी? रामनाथ कोविंद जी कौन थे ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हमारे। फॉर्मर प्रेसिडेंट जी। ठीक है, लास्ट सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो जन्मदिन है, बर्थडे है, कितनी तारीख को होता है? सर 5 मार्च 1999। 5 मार्च को होता है, अभी इसी महीने आपका बर्थडे हुआ है। तो आप मुझे बता दें कि हम लोग 8 मार्च को कुछ मनाते हैं जी। और 1 मार्च को भी कुछ मनाते हैं। जी। क्या मनाते हैं? सर आज 8 मार्च है और आज हम इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाते हैं, और 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे किसी से कोई मनाते हैं। भेदभाव नहीं करना चाहिए। जी। मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ गाइस, ओके, अगर आप जॉब से हैं तो जॉब से रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, बट बेसिक सवाल का इन्फॉर्मेशन भी आपको होना चाहिए। इंटरव्यू इसलिए लिया जा रहा है कि बच्चों को ये लोग छाटेंगे, इसलिए क्योंकि जितने को कॉल करा है सीट उससे कम है, तो तैयारी करें, लाइटली इंटरव्यू को ना लें। बहुत सारे बच्चे अभी तक नॉर्मल हैं, डेट का वेट कर रहे हैं, तो ये गलत तरीका है गाइस, ठीक है। आप जहाँ भी पढ़ना है पढ़े, मैं नहीं कहता हूँ हमारे पास है, आप जहाँ भी पढ़ना है पढ़ें, बट आपने टियर 1, 2, 3 क्वालिफाई किया है ना, तो आप में क्वालिटी है, तो आप चैनल के वीडियोस को देखें, उससे हेल्प लें, मुझसे मॉक लेना है तो लें, नहीं लेना है ना लें, नो इशू, लेकिन आप पढ़ें क्योंकि आपका जॉब ज़रूरी है। डेट का वेट ना करें, बहुत सारे बच्चों का यूट्यूब पे कमेंट आता है। आप पढ़ें, पंचतंत्रा के अकॉर्डिंग पढ़ें, अपने बारे में फैमिली बैकग्राउंड पढ़ें, गैप ईयर के बारे में पढ़ें, अपने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में पढ़ें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लीगल टर्म्स के बारे में करें, करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ें, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में पढ़ें। कॉन्फिडेंट रहें इंटरव्यू देते समय में, आप में क्वालिटी है तभी तो आप लोग पेन कॉपी से डिस्क्रिप्टिव और 1, 2, 3 टियर निकाल के आए हैं। तो यहाँ तो लोगों से बात करना है, ये तो और ईजी है, चेहरे पे मुस्कान रख के कॉन्फिडेंटली किसी से बात करके आएँ, ठीक है, कि आपका मार्क्स काटा ना जाए, आपको मार्क्स दिया जाए। धन्यवाद।